रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज की क्लास में हमारे दो सबक हैं। पहला है उसूल इलल हदीस के उसूल व ज़वाबित पर पहले हम बात करेंगे। दूसरे लेक्चर में इलल पर जो हमारे अइम्मा मुहद्दिसीन ने कुतुब लिखी हैं उस पर हम बात करेंगे। अदम मारिफत एक जहालत है, गुज़र है। जब किसी चीज की थोड़ी बहुत मार्फत हो जाए, फिर अगर अल्लाह ताला किसी का ज़हन चला दे तो वो उस फन में कोई ना कोई खिदमत दीन कर जाता है। इलल बड़ा प्यारा फन है। हदीस के महफूज करने के तरीकों में, हदीस को महफूज करने के फ़नून में इल्लत का बहुत बड़ा किरदार है। इलल खुलासा कलाम में बयान करता हूँ। ये बंदा नचीज़ ने 32 सफ़े पर मुश्तमिल एक छोटा सा रिसाला इसी नियत से लिखा, चलो इल्मे इलल का इब्तदाई चीज़ें उनको हम आम करें। फिर मैंने ये छोटा सा रिसाला लिखकर कुछ आया किया। इलल हदीस के उसूल व ज़वाबित इब्तदाई कहता। फिर ये मुफस्सल किताब इलल हदीस के उसूलों पर मुफस्सल किताब 300 सफ़े पर तकरीबन, इसमें हर उसूल की तफसीलात बयान की हैं। यहाँ बस तरीफे हैं हर चीज़ की और अक़साम का जिक्र है मुख्तसर, तफसीलात इसमें है, तफसीलात इसमें है। ये इतना लंबा फन है, अगर इसमें मिसालें भी देना शुरू कर देता तो ये किताब बहुत बड़ी हो जाती। इसमें सिर्फ उसूलों पर बहस है, उसूली बहस है। आखिर में अहम अइम्मा मुतक़द्दिमीन की 4-5 कुतुब का थोड़ा दिरासा किया है कि अइम्मा इलल कैसे इल्लत तलाश करते थे, उसकी कवानीन क्या है, उन किताबों का मनहज क्या है। 10-10, 20-20 मिसालें हर किताब से आखिर में दिरासा किया है इलल पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनी उलूम में से हर इल्म के साथ कुछ न कुछ इफराद होने चाहिए। कुछ उलमा नहव के अइम्मा हों, कुछ सर्फ के अइम्मा हों, कुछ हदीस के अइम्मा हों, कुछ तफसीर के, कुछ बलागा के, कुछ मंतिक के, ताकि हर मैदान में। और अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बड़ी खैर बाकी है। अब एक तीसरी मेरी किताब सुनने अरबा में मालूल रिवायात, यानी ये तीसरी किताब मेरी ज़ेरे तरतीब है, ज़ेरे तकमील है। अल्लाह ज़िंदगी दे मैं वो भी काम कर सकूं। यानी जो इनमें उसूलों पर मैंने बात की है, फिर हर उसूल की तफसीली मिसालें। मसलन मुदरज एक इल्लत है, इल्लत का मसला है। उसूल यहाँ मैंने बयान किए हैं। तफसीलात सुन्ने अरबा में जितने भी मुदरज की मिसालें हैं वो इस मैंने मुफस्सल किताब में जमा की हैं, कर रहा हूँ आगे। वहाँ इल्लत का मसला है। भाईजान रावी ने 15,000 हदीस बयान की है, उसको 2, 4, 10, 20 जो हर्फ को ज्यादा करने में, हर्फ को कम करने में, रावी की निस्बत करने में छोटी मोटी वहम हो सकते हैं ना।
इसी वहम को इल्लत कहते हैं। वहम भी एक मसला है। वहम के उसूल इस किताब में लिखे हैं तफसीलात के साथ, और जो सुन्ने अरबा में वहम पर मुश्तमिल जो छोटे छोटे हरूफ का नुक्तों का इजाफा हुआ है, कैसा ये अल्लाह ताला ने फन इजाद किया, अफराद खड़े किए कि मुहद्दिसीन ने बता दिया है कि भाई ये जो हर्फ है ना, ये वहम है, ये हर्फ वहम है। सिक्का रावियों से, सिक्का बेटा ज़ईफ रावी तो की रिवायत ज़ईफ होगी, खुलासा कलाम आगे, यानी उस जो के दर्जे क्या है, उस ज़ईफ रावी का कोई ताबे है या उस को शायद है कि नहीं, वो अलग तफसीलात हैं। जर्ह व तदील का फन और है, इल्ल का फन और है। हर जर्ह व तदील का माहिर इल्ल का माहिर नहीं है। बात समझो अल्लाह वालों, इल्ल के माहिरीन बड़े कम हैं। वो फन जिसमें बड़े कम लोग हैं माहिरीन, वो इल्ल का फन है, वो इल्ल हदीस का फन है, और बड़ा दिलचस्प फन है। एक बहुत बड़ी किताब एक अरबी शेख मुहद्दिस ने दरासा कर दिया है कि सिक्का रुवात से जो हदीस में गलतियां हुई हैं, ज़कीम किताब है, उसकी मदद से मैंने एक छोटा सा नक्शा तैयार किया है, आपका ज़हन वादे हो जाएगा। इमाम सुफियान बिन सईद सुफियान सौरी रहमहुल्लाह, इन्होंने हजारों लाखों अहादीस बयान की, हजारों अहादीस के हाफिज थे, मोतबर अइम्मा मुहद्दिसीन, इमाम जर्ह व तअदील खुद थे। तो 34 हरूफ में इमाम सुफियान सौरी को वहम लाहिक हुआ। कितने में? 34। बेटो इंसान होने के नाते बंदा क्या ना तकरीर करे, उसमें कोई एक दो हरफ कुछ हो सकते कि नहीं? ये तो जबल थे, अल-हाफिज थे, इमाम थे, मुहद्दिस थे, नकाद थे। तो ये इल्ल है। 34 वहम उस किताब में इन्होंने दर्ज किए, तफसीर बयान की। इमाम शुबा, अल्लाहु अकबर, इमामुल आइम्मा, इमाम शुबा बहुत बड़े इमाम, उनकी तमाम मरवियात अइम्मा मुहद्दिसीन के सामने थी। तो वो 49 वहम, 49 एक आधे हर्फ की कमी बेशी इनकी रिवायात में उन्होंने जमा की। इमाम इब्न उयैना 66, इमाम मालिक 24, इमाम मामर 52, इमाम 11, हमाद बिन सलमा 36, हमाद बिन ज़ैद 8, इब्न जुरैज 14, मोहम्मद बिन इसहाक 32, इमाम वकी 31, अब्दुर्रहमान बिन महदी 10, इमाम इब्न कत्तान 16, इमाम अब्दुल रज़ाक सनानी 33, इमाम अबू दाऊद तयालसी 27। नहीं बात समझ लगी? कुछ लगी बात। इल्म इल्ल क्या है? इल्म इल्ल है क्या भाईजान? मुहद्दिस से, सिक्का रावी से जो छोटी मोटी गलती इंसान होने के नाते, उसको मुहद्दिसीन ने ततब्बु करके तलाश किया है और उसको अलग वाज़ेह कर दिया कि लोगों ये हदीस का लफ्ज नहीं है, ये रावी की गलती है, ये वहम है। इसे कहते हैं इल्म इल्ल। बुलूगुल मराम पढ़ी है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुलूगुल मराम में इतनी अहादीस के आखिर में इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इल्ल पर बात की है। नहीं पढ़ा फीही इल्ला, पढ़ा है कितनी जगह बुलूगुल मराम में, दिगर किताब फीही इल्ला, इसमें इल्लत है, ये रावी को वहम लग गया है, ये मुदरज है, ये मुनकर है, वगैरह वगैरह। ये सारी इल्लत के ही मसाइल हैं, ये सारे इल्लत के ही मसाइल हैं। मेरे अजीजों,
हम कैसे पहचानेंगे, इल्लत के फन को कैसे पहचानेंगे? जैसे कल मैंने कहा जरो तदील, अल्लाह अकबर, ये बेटो जिंदगी मांगता है, जिंदगी का उड़ना बचोना मांगता है जरो तदील। इलल उससे भी मुश्किल है, इलल उससे भी मुश्किल है, ये 2 जिंदगियां मांगता है। अल्लाह अकबर, यानी ये सबसे मुश्किल फन है। हाँ हाँ, काम हो चुके हैं। हमें जैसे दीगर उलूम के उसूलों का पता है, हमें इस फन के उसूलों का भी पता होना चाहिए। जरूरी तफसीलात आप इन किताब में दे सकते हैं। अल्लाह अरब को जुदाई खैर दे, वो मुसलसल इलल पर काम कर रहे हैं। अरब बहुत काम, ये मैं कुछ दिखा रहा हूँ। अरब बहुत काम कर चुके हैं, अल्लाह करे वही मिजाज हमारा भी बन जाए। आमीन कह दो। अरब में वो कौन अजीम इंसान थे जिन्होंने ये तहरीक बर्पा कर दी? अरब के अंदर शऊर है, अरब के अंदर शऊर, बहुत बड़ा शऊर है। वो हमारे यहाँ कमी है, वो हमारे यहाँ कमी है, बहुत बड़ी कमी है। अल्लाह करे हमारे यहाँ भी अरबों से बड़े काम होने, हमारे मदारस में, हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेज में उस लेवल के काम हो। मुमकिन है इंशाल्लाह, हो भी रहे हैं, कई जगहों पर हो भी रहे हैं। मेरे अजीजों, इल्लत का इस्तिलाही माना होता है रिवायत में वो सबब जो मख्फी हो, मख्फी पुशीदा हो। वो हर कोई पहचान सकता नहीं। वो जो इल्ल का माहिर है वही खुफिया चीज को पहचानेगा, हर कोई पहचान सकता नहीं। और कदा का सबब बन रहा हो, कदा का, ऐब का, जरा का सबब बन रहा हो। अच्छा लिख लो, मालूल रिवायत वो ज़ईफ होती है, मालूल रिवायत वो काबिल कबूल नहीं होती। जब हम इल्लुल हदीस इब्न अबी हातिम का मुताला करते हैं, वहाँ इमाम इब्न अबी हातिम ज़ाहरी इल्लतों वाली रिवायात को भी लाए हैं। ज़ाहरी यानी मुहद्दिसीन ये नहीं भी खुफिया इल्लत हो, बाद ज़ाहरी सबब ज़ुफ़ पर भी इल्लत का इतलाक कर देते हैं। मसलन मुनक़ते, इमाम इब्न अबी हातिम ने अपनी किताब इल्लुल हदीस में, जो उनके बेटे ने इब्न अबी हातिम ने जमा की, उसमें 27 रिवायतों को जो मुनक़ते हैं, मुनक़ते उनको मालूल में लाया गया है। मुनक़ते, हालांकि इनकी ये ज़ाहिरी सबब खुफिया सबब नहीं है। ज़ईफ रावियों की वजह से 143 हदीसों को इल्लुल हदीस इब्न अबी हातिम में लाया गया है ज़ईफ, हालांकि ये भी ज़ाहिरी है। मजहूल रावियों की 68 अहादीस रिवायात को उसमें जिक्र किया गया है। इसी तरह शेखुल इस्लाम हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह की कुतुब में भी ज़ाहिरी इल्लत को भी मालूल कहा गया है। बात होगी बेटो, इल्ल हदीस का मौजू क्या है ना, नाहव का मौजू, सर्फ का मौजू। इसका मौजू है सिका रावियों की बयान करदा अहादीस से गलतियों को तलाश करना, गलतियों को तलाश करना। मुहद्दिसीन कहा करते थे बेटो, हमारी बातें दूसरे मुहद्दिसीन पर पेश किया करो ताकि तुम्हें हमारी गलती को वाज़ेह, हमारी गलती वाज़ेह हो सके, हमारी गलती वाज़ेह हो सके। अच्छा, इल्ल हदीस की इल्लत की 10 अक़साम हैं।
इल्लत की कितने किस्में हैं? बोलो 10 अक़साम है। इमाम हाकिम ने मारिफ उलूमुल हदीस में उन 10 किस्मों को जिक्र किया है। इल्लत की 10 किस्में हैं, कुछ मैं बयान करता हूँ। पहली, ज़हरी तौर पर हदीस सही है, संद सही है ज़हरी तौर पर, लेकिन सनद में कोई ऐसा रावी है जिसका उस्ताद से समा है नहीं है। दूसरी किस्म, सिका रावी के मुताबिक सनद मुरसल हो, सिका रावी के मुताबिक सनद मुरसल हो, लेकिन वो उस सनद को ऐसे मुत्तसिल बयान किया जाए कि वो सही मालूम हो रही है। सिका रावी तो उसको बयान करता है वो मुरसल है, लेकिन किसी और तरीके से उसी को इस अंदाज में बयान किया जाए कि वो मुत्तसिल मालूम हो, ये भी एक किस्म है। महफूज हदीस है अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन बयान करने वाले रावियों ने इसको अबू हुरैरा की बजाय इब्न उमर से कर दिया है। समझ लगी? यानी ये भी दोनों में हो गई। कभी कभी सनद और मतन दोनों में इल्लत होती है, दोनों ही मलूल होते हैं। सही सनद की, सही हदीस की एक शर्त है वो मलूल ना हो, है ना? मलूल वो एक जुमला है, मलूल ना हो, शाद ना हो। हालांकि उस जुमले के पीछे एक तरीक है, इल्म इलल की तरीक है, शाद ना हो इल्म शाद की तरीक है। यानी कितने वसी की इल्म है, हमें कितनी ज्यादा मेहनत करना होगी। अच्छा, इलल के कवायद में से जब हम एक हदीस की ज्यादा से ज्यादा संदों को, मतनों को जमा करेंगे, फिर हमें मुख्तलिफ सनदों में जो मामूली इख्तिलाफ है फिर वाज़ेह होगा। एक ही सनद को पढ़ेंगे तो ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, जब हम ज्यादा 30-40 सनदों को इकट्ठा करेंगे फिर उन सनदों के इख्तिलाफ वाज़ेह होगा। जब नक्शे बनाएंगे अपने डायरियों पर, व्हाइट बोर्ड पर, सनदों को, मतून को जमा करना पड़ता है। उस हदीस के तमाम शवाहिद को इकट्ठा करना पड़ेगा। एक एक रावी के ज्यादा से ज्यादा तवाबे को इकट्ठा करना होगा। तवाबे मतलब है क्लास फेलो। मैंने बात बयान की, ये अपने शहर में जाकर को भोंगी मार देता है, जितने भी ये कहा था, अब लिखने वाले लिख लेते हैं। वहां को मुहक्किक मौजूद था, कहता है मैं तहकीक करता हूँ। वो इनसे मिलकर कहते हैं भाई इब्ने बशीर के लेक्चर में जो साथी जमा के नंबर दो। ये कहते हैं यार मेरे पास नहीं है। हाँ, हाफिज कौसर साहब से राब्ता कर ले, वो नंबर दे देंगे। ऐसा ही ना, तहकीक करने वाला भाई के सारे साथियों से राब्ता कर रहा है, यार इब्ने बशीर की बात कही थी, कोई हाँ कर रहा है, कोई ना कर रहा है। फिर देखेगा भी यार ये हाँ करने वाले किस दर्जे के हैं, ना करने वाले किस दर्जे के हैं। समझा गई? फिर इसके सारे तवाबे, क्लास फैलो तवाबे, एक दर्जा के रावी, एक मर्तबा तबका के रावी तवाबे, क्लास फैलो तवाबे। जब सबसे तहकीक करेगा तो कोई बात वाज़ेह होगी कि नहीं? फिर कोई साथी कहेगा पाजी जब उस्ताद क्लास में तो वो तो कंगा कर रहा होता था, वो तो मोबाइल से खेल रहा होता था, वो तो लैपटॉप पर फेसबुक खोल चुका था। तो फिर जरा भी हो जाएगी, अंदर की बातें खुफिया भी बातें हो जाएंगी। फिर हम कहेंगे नहीं इसकी बात गलत है, बाकी की बात ठीक है। इस तरीके से गलती पकड़ी जाती है। अल्लाह अकबर। उस रावी की तमाम शयूख की रिवायात को देखना होता है।
अच्छा ये रावी अच्छा इधर ये गलती कर रहा है, तो जो इन्होंने अपने दीगर शयूख से रिवायतें बयान की हैं उनका क्या दर्जा है? बेटो मुहद्दिसीन के जहन में अल्हम्दुलिल्लाह लाखों हदीसें होती थी, उनको पता होता था कि ये गलती हो रही है, ये सनद ठीक है, ये मतन में ये इजाफा है वगैरह वगैरह। कैस उमर में इस रावी ने हदीस सुनी थी, इसका भी बड़ा अहम दारोमदार है। समझो एक जुबानी और शबाब की हालत में हदीस सुन रहा है, एक बीमारी और फालज की हालत में या बुढ़ापे की हालत में फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? तो इख्तिलात का तल्लक भी इलल के साथ है। रावी मुख्तलत हो गया, हाफज़ा खराब हो गया, पागल हो गया बेचारा, 50-50 हो गया, तो पागल होने से पहले वाली रिवायतें, हाफज़ा खराब से पहले की रिवायतें सही होंगी, बाद की रिवायतें सही होंगी। इस रावी को कौन से जिस्मानी अवारिज लाहिक हुए थे? पहले भी जुमला बोला, कितनी ऐसी फरमा बरदार बीवियां हैं जो अपने खामदों की दीन में खिदमत कर रही हैं, गोया वो भी खादमा है दीन की। और कितनी ऐसी बेवफा ख़वातीन हैं, हमलोदा कल इशारा किया था। तो रावी ने किस तरीके से हदीस ली और किस तरीके से आगे बयान की, यहाँ से भी इल्लत पकड़ी जाती है। मेरे अजीजों, जिंदगी साल हर साल महीनों की मेहनत के बाद जाकर इल्लत पर इंसान वाकिफ होता है। कब? जब एक हदीस की तहकीक में मखतूतात देख रहा है, मतबूआत उसी रिवायत में देख रहा है। असल मखतूता में लफ्ज और था तो मतबूआ में और आ गया, गलती पकड़ी गई, गलती पकड़ी गई। उस हदीस की तखरीज जो सलफ खलफ ने की है वो देख रहा है ना, वो देख रहा है। रावियों की सनदें जमा कर रहा है, तवाब जमा कर रहा है, मतून जमा कर रहा है, तकाबुल कर रहा है। सुफियान सौरी राहिमहुल्लाह के 10 तवाबे मिल गए हैं, 9 एक लफ्ज को नहीं बयान कर रहे, एक उस लफ्ज को बयान कर रहा है। जो एक बयान कर रहा है ये ज़ईफ है, तो गलती पकड़ गई ना। ये जो ज़ईफ ने जो लफ्ज बयान किया ये क्या है? ये क्या है? ज़ईफ है, इल्लत है, बाकियों की बातें सही हैं। समझ लगी? बेटो ये मुश्किल फन जरूर है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक फन से लज्जत दे दे, मोहब्बत दे दे, उसके लिए ये फन मुश्किल नहीं है। अबू इसाक अल-हुवैनी साहिब के दुरूस हजारों की तादाद में मौजूद हैं यूट्यूब पर, वो सुने। शेख अल्बानी, उस्ताद शेख असरी साहब, इस तरह की बार जो उलूम व फनून में उलूम में पुख्ता हैं वो सुने जाएं। अरब उलमा माशाअल्लाह इधर के बड़े बड़े माहिर अभी मौजूद हैं, तो उनको सुना जाए, शौक बढ़ेगा, तो बंदा थोड़ा थोड़ा करते करते आगे निकल जाएगा। ये किताब हम माड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सस्ती वाली किताब खरीदी, ये 8-10 जिल्दों में छपी हुई है। इल्लुल हदीस इब्न अबी हातिम, किताब इल्लुल इब्न अबी हातिम की किताब, बड़ी किताब है। अबू इसाक अल-हुवैनी साहब फरमाते हैं, मैंने इस किताब का 100 दफा मुताला किया। कितनी बार? कौन इतनी बड़ी किताब का 100 दफा मुताला करे? कौन करेगा? जिसको इस फन से शौक होगा। तो मेरे बेटो, अल्लाह वालो, हम सारे बहनों बेटियां वाले हैं। पहली दफा जाएं, रिश्ता रुश्ता नहीं मिलता, माँ बाप परेशान होकर आ जाते हैं। कोई माँ बाप 100 दफा रिश्ता लेने जाए, रिश्ते मिलते हैं कि नहीं मिलते? बोलो।
और दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम जो नहीं हल हो रहा, आप 100 दफा करके कोशिश तो करें। जिसने ये लैड बनाई थी, मुझे नाम नहीं आता, सुनी है बात, वल्लाह आलम। क्या? हाँ, कितना नाम याद है भाई? सही है, नाम याद होना चाहिए। एडिसन कहते हैं, एडिसन। उसने जब 99 दफा तजर्बा किया तो फिर भी फेल हो गया था। जब 100वीं बार तजर्बा हुआ तो हाँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ, एक बंदा पूरी जिंदगी तजर्बात ही करता रहा, कामयाब नहीं हुआ, हिम्मत हारी नहीं। जब तजर्बा कामयाब हुआ तो पूरी दुनिया को अल्लाह के हुक्म से रोशन कर गया। हर दफा हर जगह जगमग हो रही है, तो टेंशन नहीं लेनी। हम कम हिम्मत है, किताब लिख लिया, कुछ है नहीं करता। जितने ज्यादा परेशान, मुबारक हो, खुशकिस्मत है वो शख्स जिसको परेशानियां आती हैं। क्यों बेटो? परेशानियों के बाद इंसान के दिमाग के वो हिस्से जो पर्दा किफा में पड़े हैं, जिनने कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, परेशानियों के बाद वो छठी हिस्स भी काम करना शुरू कर देती है। तो परेशानी से घबराना नहीं, हिम्मत करनी है। क्या करना है? हिम्मत करनी है। तो अल्लाह मुझे भी आपको भी, ये हदीस का फन है बेटो। इल्म क्या है? हदीस का फन है। जब हमें हदीस से प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मोहब्बत हो जाएगी, फिर इल्म छोड़ के सब कुछ पढ़ेंगे, हम जिंदगियां गुजारेंगे, गुजारेंगे कि नहीं गुजारेंगे। अल्लाह वालो, जामिया अहले हदीस रोपड़िया में एक बुजुर्ग हमारे गांव के शेखुल हदीस मोहम्मद इसहाक हुसैन नबी रहमतुल्लाह रहमतन वासिया, बहुत अजीम इंसान थे, मुहद्दिस थे, बड़े अजीम, हजारों तलबा साथी के वो उस्ताद थे। शेखुल हदीस मोहम्मद इसहाक हुसैन नबी रहमतुल्लाह, वो बीमार हैं, चल नहीं सकते, बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन सही बुखारी फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो जब वो फौत हो रहे हैं तो सही बुखारी उनके सीने पर पड़ी थी। नहीं समझ लगी समझो? अच्छा मेरे अजीजों, इल्लत वाक़े होने के असबाब हैं। पहला सबब है वहम लग जाता ना। उस्ताद ने बात कुछ की थी, तवज्जो थी किसी और काम की तरफ, तो गलती होगी, वहम हो गया। दूसरा सबब बशरी कमजोरी। मसलन इंसान का ज़ब्त इतना हाई लेवल का नहीं है, होता है ना, ज़ब्त हाफिजा इतना हाई लेवल का नहीं है। एक है सलूकुल जादा, एक सबब। सलूकुल जादा का मतलब ये होता है, मेरे मुल्क में, मेरे शहर में कोई एक सनद मशहूर है, एक सनद मशहूर है, मशहूर सनद है। मैं बयान कर रहा था कोई और हदीस की और सनद से मैंने बयान करनी थी, वो तो मुझे भूल गई। अब बयान करनी थी, क्या करूं? वो जो शहर में मशहूर सनद वही मैंने जो लगा दी। चलो जी, अल्लाह अकबर। लगी समझ? इसे कहते हैं सलूकुल जादा। नहीं, दूसरा जो सनद किसी इलाके में मशहूर फिर रिवाया हो, यानी उस शहर के लोग बकसरत उस सनद से रिवायत करते हो, तो बसा औकात गलत फहमी की बुनियाद पर किसी और सनद की जगह और उस मशहूर सनद के साथ बयान कर दिया जाता है, उसे कहते हैं सलूकुल जादा। अल इदखाल अल शयूख, रावी का अपने शेख की कुतुब में अपनी तरफ से इजाफा कर देना। हो सकता ना, बोलो हो सकता ना। कल भी उसका मिला, आप पढ़ रहे थे, आपने कहा जी यहाँ तो ये भी लफ्ज आना चाहिए था, वहां वो इजाफा कर दिया। वैसे नासिर के पास, कंपोजर के पास किताब चली गई, वैसे वो लफ्ज दाखिल हो गया। ऐसे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है।
किसी से कहते हैं अल इदखाल अल शयूख, अत-तलक्की, ये भी सबब है। अत-तलक्की, तलक्की क्या होता है? उस्ताद पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते शागिर्द ने कहा उस्ताद जी ऐसे नहीं, ये ऐसे रावी है, ऐसे नहीं ऐसे है। उस्ताद कहते हाँ जी ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है, तो साहब ने लिख लिया, वो भी दावा कर लिया। उसने कहा उस्ताद जी ऐसे नहीं ऐसे है। तो लुकमा कबूल करने, हर लुकमा कबूल करना ये भी इल्लत है। हाँ हाँ मैं बात करूं, आप इतराज कर सकते हैं, आप इतराज कर सकते हैं, तो मुझे उसकी तहकीक करना होगी, ततब्बुक करना, दरासा करना होगा। आपकी बात ठीक है या मेरी बात ठीक है, फिर हाँ या ना मैं जवाब दूं। अगर हर लुकमा कबूल करता जाऊंगा तो इल्लत ही होगी, और क्या होगा? बाजे कहते हैं बाजे। हाँ एक है सिगरेट सिन्नी, एक है सिगरेट सिन्नी। क्या मतलब? बचपन में हदीस सुनी, उसको सही याद ना कर सका, छोटी उम्र थी ना, जब बाद में बयान की तो कोई ना गलती कर बैठा, कोई ना कोई। इंतकाले नजर, अल्लाह वालो हदीस के तो पढ़ाना अली बिन मदीने के बारे में, का अन्नाहु खुलिका ले हदीस नबी। अली बिन मदीने ऐसा शख्स था, गोया कि अल्लाह ने उनको हदीस के लिए ही पैदा किया था। अल्लाह मुझे भी आपको भी कुरान और हदीस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दे। अल्लाह वालो जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, हर तरफ फितने ही फितने हैं, हर तरफ। इंसान के अंदर से भी फितने हैं, अंदर भी हजारों फितने हैं, बाहर भी फितने हैं। तो हमने बब्बर शेर बनकर जिंदगी गुजारनी है कि किसी फितने की ज़द में ना आ जाए। बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी बेकदरी है। मुझे नहीं, हर किसी को एतराफ है मैं उस वतन में, उस खित्ता में रह रहा हूँ। हर किसी को एतराफ है। फजीलतुल शेख अल उसूली हाफिज सनाउल्लाह ज़ाहिदी हाफिज़हुल्लाह व शफ़ा, ये कौन मर्द मुजाहिद है? पाकिस्तान की सरजमीन में उसूल फिक़ह के सबसे माहिर शख्स हैं। सारी जिंदगी उसूल फिक़ह पढ़ाने पर, किताबें लिखने पर, बड़ी बड़ी मुनफरिद किताबें लिखी है इस अल्लाह के बंदे ने। हम उस सरजमीन में रहते हैं कि उनकी एक भी किताब किसी दरसे निज़ामी के वफाक के निसाब में है कि नहीं? नहीं। अवली पढ़ी किताब नहीं है, नहीं लगी समझ। यानी ये ऐसी मट्टी है हमारे वतन की, देश की, जहां जितना कोई ज्यादा लायक फैक काबिल होगा उतनी ही उसकी बेकदरी की जाएगी। लेकिन अल्लाह वालों, जो अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है उसकी कदर करो, बेकदरी करो, जेल में डालो, गोली मारो, वो अपने मिशन से, खिदमत कुरान और हदीस से पीछे होगा नहीं। लेकिन समझो, इसलिए हमें काम, हिम्मत नहीं हारनी। हमें क्या करना है? काम करने हैं, हिम्मत नहीं हारनी। एक सबब है इंतकाले बसर। बस औकात लिख रहा था, एक सतर से नीचे वाली सतर की तरफ बात मुंतकिल होगी, वो जुमले लिख दिए, दरमियान से छोड़ गया। ऐसे होता कि नहीं आता? होता ना। इंतकाले बसर, इससे भी वहम लायक हो जाता है। कसरे सोहबत, उस्ताद के साथ थोड़ी मुद्दत क़याम किया फिर चला गया, जैसे हर बार 2 सालों का दरस निज़ामी है भाई। एक दिन का, 1 घंटे का भी कोर्स होने चाहिए, है ना? उसको दरस निज़ामी तो नाना हम कहें, उसको हम मालिम तो नाना कहें, उसको हम शेख तो नाना बना दें, नहीं समझ? हाँ 2 साल का तफहीम दिन कोर्स ठीक है भाई, 1 दिन का कोर्स रख लो। 2 साल दरस निज़ामी जो 8 साल में पढ़ा जाता है वो 2 साल में पढ़ाएंगे। ये
इल्म के साथ मजाक है, ये मुहद्दिसीन के मनहज के साथ मजाक है। यानी तरीक में कोई मुहद्दिस कोई शायद 2 सालों में सब कुछ हाफिज बन, नहीं, जिंदगी तो कसरे सोहबत, जितना ज्यादा मौका मिले अपने शयूख के साथ ठहरा जाए। अभी आप माशाल्लाह यहाँ से फारिग हो रहे हैं, अगले महीने इल्म मुकम्मल हो गया है। 6, 7, 8 साल हमने पढ़ा मदरसों से, फिर अल्हम्दुलिल्लाह साल और मौका मिल गया, इल्म मुकम्मल हो गया है। भाई नहीं, अभी तो काम शुरू हो रहा है, अभी तो चाबी मिली है, दरवाजा खोलने आगे। जिंदगी हम इस फन की खिदमत में गुजारेंगे, फिर जाके कुछ ना कुछ आएगा। कसरत सोहबत, रावी का तफर्रुद, तदलीस, इख्तिलात, इरसाले खफी। इरसाले खफी क्या होता है? सुन लो, रावी उससे बयान कर रहा है जैसे मुलाकात हुई नहीं, सुना कुछ भी बयान भी कर रहा है, इसे कहते हैं इरसाले खफी। इसे कहते हैं इरसाले खफी। ये भी इल्लत की सबब है। तदलीस में ये होता है रावी अपने उस्ताद से मिला भी है, उस्ताद भी है, पढ़ा भी है, तो रावी अपने उस्ताद से वो रिवायत बयान करे जो उसे सुनी नहीं, वो तदलीस है। इरसाले खफी क्या है? वो उससे बयान कर रहा है जिसका ना जमाना पाया है ना मुलाकात हुई है, फिर भी कह रहा है जी मैंने फलां से सुना। ये क्या है? इरसाले खफी। खुलासतन मैंने आपको बात बता दी है। तसहीफ है, तहरीफ है, किसी इबारत को मुसन्निफ के मुराद के बरअक्स पढ़ना या समझना। मुसन्निफ ने कुछ बात लिखी, मैं कुछ समझ बैठा हूँ, हो जाता ना। ये अक्सर नुक्तों में मुखालफत की वजह से होता है। तसहीफ और तहरीफ में मामूली फर्क होता है। नुक्तों में तब्दीली, हर्फ में तब्दीली लिखने में, ये भी इल्लत है, ये भी इल्लत के असबाब में से एक सबब है। उसके मुखालिफ पढ़ना वो तहरीफ है। शाबाश, ये भी इल्लत है। मुसन्निफ ने बात खुद की, मैं खुलासा निकाल के या लिख रहा हूँ, मैं कुछ और सुन बैठा हूँ। तहरीफ है, इज़्तिराब है। इज़्तिराब किसे कहते हैं? जो मुतअद्दिद सनदों से रिवायत की गई हो, तमाम सनदें कुव्वत में एक दूसरे के बराबर हों, लेकिन उनमें कोई तजाद पाया जाता हो। मुख्तलिफ सनदें हैं, सनदें ताकत में सारी बराबर हैं, लेकिन कोई तजाद भी मौजूद है, इसे कहते हैं मुस्तरिब। लो मेरे अजीजों, इल्लत की मार्फत के तरीके कैसे पहचानेंगे? ये इल्लत है। सबसे पहला, रावी का अपने शायख से रिवायत लेने की मार्फत, तो हमलो अदा का ये बड़ा अहम मसला है, वहां से हमें सारा पता चलेगा। दूसरा तरीका, रावियों के मर्तबे की दर्जा बंदी। अल्लाह वालों, क्या 100 शिका रावी सारे अपनी तौसीक में बराबर है कि उनमें भी आगे दर्जा बंदी है? और जो क्लास में पोजीशन होल्डर होते हैं वो सारे एक लेवल क्या है, दर्जा बंदी है। एक है जो 100 बड़ा 100 नंबर ले रहा है, एक है जो 98 बड़ा 100, एक है 95 बड़ा 100, तो दर्जा बंदी तो होगी ना। अब ये औसत नास की क्लास में, औसत नास में फिर दर्जा बंदी हो गई। ऐसे रावियों की दर्जा बंदी है। जब तक हम रावियों की दर्जा बंदी को, मर्तबों को नहीं पहचानेंगे, हमें इल्म नहीं आएगा। आप देखें जरूर दिल की किताबें, जितना किसी का मुकाम था मुहद्दिसीन ने उतना ही हुक्म लगाया है। राई के दाने के बराबर ना कमी की ना ज्यादती की। फिर तादील के मरातब हैं, जरा के मरातब हैं, वगैरह वगैरह। इल्ल पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं।
अभी मैंने बात की है वो सिर्फ ये की है कि इलल भी मुश्किल तरीन फनून में से है। तो जो हदीस का फन हो जिस पर मुहद्दिसीन ने जिंदगियां वक़्फ़ कर दी हो, तो हमें भी उस फन को जिंदा रखने के लिए, उसकी बारीकियों को समझने के लिए हमें भी उस पर मेहनत करना होगी। करेंगे ना मेहनत? अभी हम अगले लेक्चर में इस फन की किताबों पर कुछ चीजें पेश करता है। बारकाल्लाह फीक।